वरिष्ठ संतों को, सभी राम सनई भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी बेगा आपे पधारो, दया करो गटे माय राम जी, दया करो गटे माँ। इण झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इण झूठा संसार अब नहीं आवड़े, कि सविद जीवनो होए राम जी, कि सविद मिलनो मतलब बिना दुनिया जी मारे, मतलब बिना दुनिया जी मारे, कैसे रे माँ जुग माय राम जी, कैसे रे माँ जुग माँ, थारे जी कारणे छोड़ दियो संसार राम जी, छोड़ दियो संसार। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आपे पधारो, दया करो गटे माय राम जी, दया करो गटे। अमर लोक सो आवे जो, मरत लोक के माए, गुण आवे गुण देख जो, कृपा की जो मेरी बोधि सूक्ष्म है, मापे कयो न जाए, कृपा करे गुरुदेव जी, जब तब देऊं सुनाए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम साहब, सभी को मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की भारी कृपा हम सभी बेंगलोर वासियों के ऊपर बरस रही है। सतस्वरूप परमात्मा राम जी महाराज से परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज से यही अरदास और विनती करते हैं कि ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, ताकि हम भजन भक्ति सत्संग सिमरन संतों की सेवा करते हुए, राम नाम का जाप करते हुए सतस्वरूप परमात्मा के देश की प्राप्ति कर सके, अमरलोक की प्राप्ति कर सके, अपनी इस जीवात्मा का कारज कर सके, जन्म मरण के भारी महारोग को मिटा सके। ऐसी हम राम जी महाराज से अरदास और विनती करते हैं। कहते हैं ना कि जो पावर जो शक्ति अरदास और विनती में है वो और किसी में भी नहीं है। भजन करके भी कोई कितना कर सकता है, लेकिन उसी भजन के साथ में अरदास विनती और प्रार्थना अगर जुड़ जाए
तो उसकी भक्ति में, उसके भजन में 4 चांद लग जाता है। तुरंत परमात्मा उनकी पुकार को सुन लेते और जिस लक्ष्य की प्राप्ति उसको करनी रहती है वो तुरंत हासिल हो जाती है उसे। तो ऐसा भारी पावर है प्रार्थना, अरदास, विनती में। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन सभी शिष्यों को, जगत के सभी नर नारियों को, जब हम परमात्मा के देश से, उस साहिब के दरबार से हमको यहाँ मनुष्य शरीर के रूप में इस मृत्यु लोक में भेजा गया, तो हम यूं ही नहीं आए सहजवर्ती में। खूब उस परमात्मा से विनती करी थी, हमने अरदास करी थी कि हे परमात्मा, आप मुझे मनुष्य शरीर दीजिए, वहाँ जाकर के हम मृत्यु लोक में एक पल भी हम आपको नहीं भूलेंगे। और भी हमने खूब सारे वचन दिए थे उस परमात्मा को। फिर उस धर्मराय ने उस परमात्मा की साक्षी में हमें ऐसा भारी दे करके भेजा। तो यहाँ आकर के हमने क्या कॉल किया था, क्या वादा, क्या एग्रीमेंट हम सब करके आए, सब भूल गए। लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सबको फिर से याद दिला रहे। उन सबको याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए हम जितना हो सके अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें राम सिमरन में निकालना है, क्योंकि ऐसा डाव फिर दोबारा नहीं आएगा। ये मनुष्य सर हम समझ लो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। मिल गया सो मिल गया। कई बार हमें मनुष्य शरीर दिया गया था परमात्मा ने, लेकिन हमने ऐसे ही उसको व्यर्थ में गवाया। लेकिन इस बार भारी कॉल करार एग्रीमेंट हम करके आए, तो हमें उस परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है। 24 ही घंटे हमें राम सिमरन में ही लगे रहना, उसके अंदर ही रचमच। वही असली संत है। संत, अभी जैसे हमारी दीदी ने कहा ना, संत सुखी क्यों है? संत सुखी क्यों है? वो जगत से न्यारे हो गए, वो जगत से अलग हो गए, कट ऑफ हो गए, और किस में रचमच हो गए, माया से परे हो गए, और राम जी महाराज के नाम में रचमच हो गए। ऐसे रचमच हुए कि उन्हें 24 ही घंटे उस परमात्मा के देश की आनंद की अनुभूति उनको होती रहती है, कुदरती। इसलिए संत सुखी है। उनके जीवन में कैसा भी दुख आता है, लेकिन उनके दुखों का एहसास उनको होता ही नहीं है। तो ऐसी की ऐसी जब हम भी इस प्रकार भक्ति करेंगे, राम सिमरन करेंगे, तो हमारे ऊपर भी सतगुरु साहिब ऐसी की ऐसी कृपा बनाएंगे। गुरु महाराज ने तो ऑल और जगत को कहा कि आप सब संत हो, क्योंकि एक ना एक दिन सबको संत बनना ही पड़ेगा। 4 वेद दंडोत के अंत कहोगे राम। संसार का कितना भी ज्ञान कर लेंगे, कितना भी जप तप आन की भक्तियां कर लेंगे, लेकिन तुच्छ सुखों की प्राप्ति होगी। माया का गुण प्रकट होगा, जो हमें संसार का तुच्छ सुख देगा, इस काया को सुख मिलेगा। लेकिन मरने के बाद हमारा क्या होगा, ये आत्मा कहाँ जाएगी, इसका दड़ी दोरी कोई बनने वाला नहीं है। इसलिए हमें परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो गर्भ चिंतामणि ग्रंथ में जो हमने गर्भ में जो कॉल किए थे, उन सब कॉल करार को याद करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमें राम सिमरन करना है। दरियाव महाप्रभु ने तो कहा कि हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रही संत की आही उत्तम रीत। 3 घंटे का नियम हमें बनाना है। 3 घंटे नहीं तो कम से कम 2 घंटे तो हमें नियमित रूप से भजन करना है। और आराम से अपन कर सकते। रात को 12 बजे सोने वाला भी सुबह 5 बजे उठ सकता है। 5 से 6 और 7 बजे 2 घंटे सिमरन करके फिर अपना दैनिक जीवन शुरू कर सकते। दिन भर में भले चाहे कितना ही कार्य करो, लेकिन पहला कार्य हमारा सर्वोपरि हमारी भक्ति होनी चाहिए, ताकि सहजवर्ती में हमारा पेट का कार्य भी हो जाए और हमारा ठेठ का कार्य भी हो जाए, अर्थात हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। इसलिए दरियाव जी महाराज ने कहा कि हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रही संत की आही उत्तम रीत। समय नहीं मिले तो हाथों से काम करते, कोई मुख से काम थोड़ी करते।
इसलिए मुख से हमें भजन करते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमने जो कॉल तो वो किया था कि 1 सेकंड भी आपसे मैं ताली नहीं तोड़ूंगा, ल्यू बंद आपका सिमरन करूंगा, मैं ल्यू बंद 1 सेकंड के लिए भी मैं ल्यू आपसे तोड़ूंगा नहीं, आपसे तार तोड़ूंगा नहीं, आपसे ताली तोड़ूंगा नहीं। तो फिर हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कहीं क्या हमारा वो अखंड जाप होना शुरू हो गया, बिना किए ही वो जाप हमारा हो रहा है क्या? तब तो वास्तव में वो ल्यू हमारी लग गई। नहीं तो फिर हमें हाथों से संसार का कार्य करते रहना है और मुख से उस परमात्मा के नाम का सिमरन करते रहना है, और हृदय में सच्ची प्रीत प्रेम भाव प्रतीत प्रेम के साथ में राम सिमरन हमें करना है। इसीलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज, अब जब शिष्य को महाराज ने ये कहा कि तुमने परमात्मा के घर में कॉल किया था, तब शिष्य अब गुरुदेव जी महाराज से पूछ रहा है कि हो राम जी महाराज, हो सतगुरु जी महाराज, हमने क्या कॉल किए, आप हमें याद दिलाइए। तो शिष्य क्या कहता है, गुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं, शिष्य पूछता है गुरुदेव जी महाराज से कि जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता सो आण, हर दरगाह में कॉल हुआ विद विद कहो बखान। शिष्य सतगुरु जी महाराज से पूछ रहा है। यह सुनकर के शिष्य ने आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज से अति लघुता के साथ में विनम्र भाव से पूछा कि हो महाराज, हर दरगाह में कॉल हुआ विद विद के हो बखान, मनुष्य देह मिलने के उस आदि उस हर परमात्मा की दरगाह में, उस साहिब के दरबार में जो हमने कॉल किया था, जो हमने करार किया था, उसका आप मुझे विधि विधि से वर्णन करके आप मुझे समझाइए कि आखिर में वहाँ से क्या कॉल करके आए। हमको किसी को भी याद नहीं है कि परमात्मा के घर में हमने क्या कॉल किया, इसलिए हम सबके मन में ये प्रश्न उठता है। इसी का जवाब आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज देंगे। शिष्य और पूछ रहा है कि भेद सबे हम भूल गया, कौल वचन सब कोय, तुम सिमरत हो गुरुदेव जी, वर्ण बताओ मोय। के वेद सबे हम भूल गया, कौल वचन सब कोई। हो सतगुरु जी महाराज, हमने जो दरगाह में परमात्मा के साथ में जो करार किया था, वो सारे वचन हम भूल गए कि हमने क्या वो कौल वचन किए थे उस परमात्मा के साथ में। लेकिन सतगुरु जी महाराज, तुम समर्थ हो गुरुदेव जी, आप इतने सामर्थ्यवान हैं, आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप मुझे जो कॉल करार हमने जो परमात्मा के दरबार में, उस साहिब के दरबार में किया था, वो आप मुझे बाती बाती से वर्णन करके विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं। आप इतने सामर्थ्यवान हैं क्योंकि आप तो अमर लोक से ही पधारे हुए कि अमर लोक स्थान हमारा, जासू हम चले आया, हंसा काज रमो जुग माई, अवगत मोय पठाया। अमर लोक स्थान हमारा, जासू हम चलाया, अरे हंसा काज रमो जुगमाई, अवगत मोय पठाया। गुरु महाराज ने अपना खुद का इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया कि मैं वहां से उस देश से आया हूं, और हंसों के लिए, अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए जो हंसवर्ती आत्माएं उस परमात्मा के देश में जाना चाहती है, उन सब आत्माओं को मैं ले जाने के लिए, उस ब्रह्म में मिलाने के लिए आया हूँ। और भी महाराज ने कहा कि मैं आयो संसार धारिण कारण सोई, सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई, सुखराम कहे सत्य स्वरूप की आज्ञा मुझे होई, हंस हंस सब बेच दो जग में रखो मति को। कि मैं संसार में अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए आया, मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सभी जगत के नर नारियों को मैं सतलोक में ले जाने के लिए आया हूँ, अमर लोक ले जाने के लिए आया। सुखराम कहे सत्य स्वरूप की आज्ञा मुझे हो, उस परमात्मा ने मुझे आज्ञा वो पट्टा दे करके भेजा है
कि हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मति कोई। जो भी हंसवर्ती रुतवंती आत्माएं हैं, जो परमात्मा से मिलना चाहती है, उन सभी आत्माओं को इस प्रकार गर्भ चेतावनी ग्रंथ सुना करके, महाराज के अणबे वायक वचन सुना करके, महाराज की भय रहित वाणी सुना करके, उसके अंदर वो परमात्मा की सत्ता को प्रकट करके, नैनचर निज नाम की सत्ता उनके अंदर प्रकट करके उनको परमात्मा के देश की प्राप्ति करा दो। ऐसा पट्टा, ऐसा ऑर्डर लेकर के मैं परमात्मा के घर से आया। इसीलिए वो शिष्य सतगुरु जी महाराज से पूछ रहा है कि भेद सबे हम भूल गया, कौल वचन सब कोई। हम तो सब भूल गए सतगुरु जी महाराज, क्या भेद था, क्या कौल किया था। तुम सिमरत हो गुरुदेव जी, वरण बताओ मोय। ओ सतगुरु जी महाराज, आप इतने समर्थ हो कि आप मुझे भांति भांति से, अलग अलग तरीके से आप हमें अच्छे से समझा सकते हैं। क्यों समझा सकते हैं? सबको तो नहीं सुना रहे, पूरे बेंगलुरु वासियों को तो नहीं सुना रहे महाराज, हम सबों को ही क्यों सुना रहे, इतने जनों को ही क्यों सुना रहे? क्योंकि हमने महाराज का शरणा लिया है। हम यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए, महाराज की बहराइत सुनने के लिए आए, तन मन के साथ में महाराज को निज मन हमने सौंपा है, महाराज को हमने अंतकरण दिया है, महाराज के हम बने हैं। तब महाराज हमें गर्भ चिंतामणि ग्रंथ के माध्यम से हम सब के अंदर वो भक्ति का बीज प्रकट करना चाहते। महाराज लाए सिमरत में तेरा शरणा लियाओ, सिमरत में तेरा शरणा ली। ज्ञान सुनियो है गोरा जी राम कसो, ज्ञान सुनियो है गोरा जी राम कसो, तब मेरा मन भी आओ, सिमरत में तेरा शरणा लियाओ, सिमरत में तेरा शरणा लिया। हे सिमरत परमात्मा, मैंने आपका शरणा लिया है, क्योंकि ज्ञान सुनियो है गुरा जी के मुख सु, तब मेरा मन बिया। जब मैंने परमात्मा का ज्ञान, आपका ज्ञान जब मैंने गुरुदेव जी महाराज के मुखारबंद से सुना, तो मेरा मन अंदर से डरा कि हमने कैसे कैसे भारी पहाड़ जितने बारी बारी हमने कर्म करके, भला ये कर्म कैसे कटेंगे, इन कर्मों से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, हम ऐसा कौन सा ज्ञान सुने। तब गुरुदेव जी महाराज ने हमें ऐसी बारी हमारे ऊपर कृपा करी और इस प्रकार गर्भ चिंतामणि ग्रंथ को हमारे समक्ष रखा, सुना, समझाया और कौल करार को याद दिलाया। तब देखो गुरुदेव जी महाराज अब शिष्य को क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं कि तुम क्या कौल करके आए। कि हे शिष्य तू सुनो हित चित लाय, जदेओ कौल की नो जाए, करडो कौल ओ तुम की नो, रे सो राम सो लवलीना। कहे शिष्य तू सुनो हित चित लाय, जदे ओ कौल की नो जाय, करड़ो कौल ओ तुम की नो, रे सू राम सू लवलीन। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हम शिष्यों को सबको समझा रहे हैं, हम सब शिष्यों को समझा रहे हैं, क्योंकि आज महाराज तो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के रूप में, वाणी जी महाराज के रूप में आज आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है। और वो शिष्य नहीं तो उन शिष्यों की जगह हम सभी शिष्य विराजमान है। तो महाराज कह रहे कि हे शिष्य तू सुन, हित चित्त लगाए, चित्त लगा करके कान की खिड़कियों को खोल करके सुन के तुमने क्या कौल किया था। जदे ओ कौल कीनो जाए, करड़ो कोल ओ तुम कीनो, रेसू राम सू लवलीन।
ए शिष्य, तूने हर दरगाह में जो करार किया था वह करार मैं तुझे बताता हूँ, वह तू प्रीति के साथ में चित्त लगा करके कान दे करके इसको सुन अच्छे से। बहुत कड़क करारा तो तूने ये किया था, क्या ज़्यादा करारा तूने क्या किया था कि मैं सदा के लिए राम नाम से ल्यू लगा कर लीन रहूँगा, यानी उसके अंदर मैं रचमच होकर के रहूँगा और हमेशा के लिए करूँगा, एक सेकंड के लिए भी मैं आपको नहीं भूलूंगा। ये तुमने पहला करारा कॉल किया था। अब अपन को सोचना है कि क्या हम इस प्रकार ल्यू लगा करके भजन कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो हम परमात्मा के सामने वचनहार हो रहे हैं, परमात्मा के साथ में हम धोखा कर रहे, विश्वासघात कर रहे। बड़े भारी विश्वास दिला करके हम सब यहाँ आए कि मेरा विश्वास करो, मैं एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं भूलूंगा। और आज अगर देखें तो हम किस में ल्यू लगा करके बैठे हैं? माया में, भौतिक सुखों के पीछे हम दौड़ते रहते, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, अब मैं इतना कर लूँ, अब मैं इतना कर लूँ। लेकिन भजन के लिए कोई दौड़ भाग नहीं करता है। सत्संग हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, कल भी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, 4 दिन का कार्यक्रम में एक बार भी नहीं जाना हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल संत और दोबारा आ जाएंगे। क्यों संत हमारे लिए ही बैठे हैं क्या? सोचना चाहिए, इसमें हमारा भला हो रहा है। संतों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें। संत तो अपने घर में बैठ कर ही उस परमात्मा से मिल सकते हैं, लेकिन परमार्थ कारण हरि भेजिया, परमार्थ के वास्ते उन संतों को यहाँ पर भेजा गया है। इसलिए एक एक शब्द को हमें सुनना चाहिए। कि और क्या करार किया था कि रत कर भगत कर सू रामा, सत अब मेल जुग में श्याम, मिनखा दे दीजे मोय, जद में भगत कर सू जोय। बहुत सफाई के साथ में हम पेश हुए थे उस परमात्मा के सामने कि रत कर भगत कर सु राम, सत अब मेल जुग में श्याम। हे श्याम, हे परमात्मा, हे अनगढ़ अविनाशी राम जी महाराज, मुझे मनुष्य देह मिलते ही मैं राम नाम में रचमच होकर के राम नाम की भक्ति करूँगा। क्या आज हम रचमच है क्या? हमें अपना अपना मूल्यांकन करना चाहिए। अगर वास्तव में रचमच है तो हम धन्य धन्य के पात्र हैं, हमारा जीवन सार्थक है। और अगर नहीं है तो आज और इसी वक्त हमें लग जाना है, वरना ये काल 3 लोक 14 भवन में हमें कहीं पर भी छोड़ने वाला नहीं है। हमारी मुक्ति होगी तो सिर्फ और सिर्फ इस सत्सबद से ही होगी। ये सत्सबद ही हमारा रक्षा कवच है। बाकी ये काल यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी नहीं छोड़ता है, समय आने पर उनके सिर पर भी ताल बजाता है। सोचो विचार करो, उनकी शरण में जाने वालों को क्या ये काल छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वो तो खुद ही बेचारे अपने अपने ओहदे से दाब चुका है, दाब गए सब। ब्रह्मा जी को कहे तो जब संत भक्ति करके जाते हैं अंदर में तो ब्रह्मा जी अपने आसन से उठ जाते हैं और संतों के सामने नतमस्तक होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये जो उत्पत्ति का ओहदा है संतों आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो दाब चुका हूँ इस सृष्टि की रचना करते करते। लेकिन संत नैनचरी संत होते वो इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें पता है कि तुम तुम्हारे कर्मों का दंड भोग रहे हो और ऐसे ही भोगते रहोगे। जब तुम्हारी समय अवधि पूरी हो जाएगी तब तुम्हें नरकुंड में जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें इस प्रकार मनुष्य शरीर तुम्हें मिलेगा, फिर इस प्रकार राम सभा में बैठ करके तुम भजन करोगे। और मैं ये सब कुछ करके आया हूँ और मैं अब अमर लोक में जाऊँगा। विष्णु भगवान भी उठते अपने सिंहासन से, संतों को दंडवत प्रणाम करते और कहते कि ये भरण पोषण का जो परमात्मा ने मुझे ओहदा दिया ये आप ले लीजिए, कुछ समय के लिए भी लीजिए, लेकिन संत ऐसी गलती दोबारा नहीं। जो सुलझ गए वो क्यों उलझेंगे? अब कभी नहीं उलझेंगे। और जो शंकर भगवान है वो भी कहते हैं, वो भी अपने सिंहासन से उठते कि जो मेरा संहार करने का जो कार्य है, जिस सृष्टि को मैं बैलेंस में बराबर रखता हूँ, वो कार्य संतों आप ले लीजिए, एक बार इस सिंहासन पर आप बैठिए। लेकिन संत नहीं बैठते, ऐसी गलती दोबारा नहीं करते, क्योंकि नैनचरी संतों को सब पता है कि मेरा वो देश चौथा लोक है, मैं संतों के देश में, मैं उस परमात्मा के देश में जाऊंगा।
मैं इन पटवाड़ों के बीच में क्यों उलझू पड़ूं मैं यहाँ पर। तो सोचो विचार करो कि वो काल तो उनको भी नहीं छोड़ता है। इसीलिए संतों ने कहा है, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे। जो संत जन केवल का ध्यान धरते तो वैकुंठ का सुख तो